नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम सीमा जी से जानेंगे पितृपक्ष का महत्व और इस दिन किए जाने वाले विधान के बारे में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है पितृपक्ष। आज हम जानेंगे क्या होता है पितृपक्ष। मैडम, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि पितृपक्ष क्या होता है। जी, तो पितृपक्ष जो है, पितृ मतलब जो हमारे कुल में जो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें हम कहते हैं पितृ। और उनको हम कुछ खास सम्मान देने के लिए जो 15-16 दिन के जो हम ये मनाते हैं पखवाड़ा, इसे हम कहते हैं पक्ष, मतलब पितृपक्ष। और ये पितृपक्ष जो है वो भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। 16 दिन के पर्व होते हैं ये। और हिंदू जो हैं वो खासतौर पर अपने पितरों की पूरी श्रद्धा से, भक्ति भाव से और उन्हें स्मरण करते हैं। इन दिनों में उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन्हें जो उनके लिए पूजा के लिए जो दान दक्षिणा होती है वो दान दक्षिणा करते हैं और उन्हें पूरा सत्कार करके उन्हें विदा करते हैं। इन दिनों को महालय भी कहा जाता है। ये हिंदुओं का ऐसा कर्म है जिसमें वे अपनी जो अपने मृत जो कुल के जो भी व्यक्ति हैं, मृत व्यक्ति हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं, क्योंकि आज वो जो कुछ भी हैं, उनका जो भी अस्तित्व है आज, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी एंगल से आप देखें, तो वो किसी न किसी कारण से उनके पूर्वजों की वजह से ही है। तो जो विरासत में उन्हें गुण मिले हैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के कुछ दिन हैं। और कुल मिलाकर ये एक ऐसा ऋण है जिसे कि पितृ ऋण कहा जाता है, जो चुकाया नहीं जा सकता। तो एक रिचुअल है कि चूंकि ऋण तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें थैंक्स, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और दिवंगत आत्माएं जो है इस समय पर पितृपक्ष में धरती पर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक में वास करती हैं, लेकिन ये 16 दिन वो आत्माएं जो हैं, जो पितृपक्ष के जो पितर हैं हमारे, वो धरती पर आते हैं, अपने वंशजों से मिलते हैं। और वंशज जब उन्हें उचित सम्मान देते हैं तो उनके सम्मान से वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो अब वापस अपने धाम पे जाते हैं। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस तिथि को, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा पर किसी पूर्वज की मृत्यु हुई है, तो उस स्थिति पर खासतौर पर उनको जो पसंद है वो चीजें ब्राह्मण भोजन में उन्हें कराई जाती हैं, उन्हें उचित दान दक्षिणा की जाती है और उसके पश्चात उन्हें विदा किया जाता है। तो ये एक हिंदू धर्म ही है जहाँ पर अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को देवता के तुल्य समझा जाता है और इस तरीके से उनके लिए ये 15-16 दिन बनाए गए हैं। और जो वंशज होते हैं वो अपने इस कर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं कि उनका कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कुछ कर्म करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु होती है तो उस समय पर जो आत्मा जो है, देखिए ये हिंदू धर्म ही है जहां पर इतनी खूबसूरती से व्याख्या की गई है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मृत्यु के बाद चूंकि जो आत्मा शरीर है वो अटैच होती है अपने आसपास के वातावरण से, अपने लोगों से, तो उन्हें उससे दूर करने के लिए, ताकि वो आसानी से आगे का रास्ता तय कर सकें, कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो वो रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं और फिर कुछ समय पश्चात उन आत्माओं को पितरों में मिलाया जाता है और पितृपक्ष के दिन उन्हें आमंत्रित करके और उनकी प्रॉपर उन्हें प्रसन्न किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। तो 16 दिन की ये बहुत ही खूबसूरत परंपरा है हमारे यहाँ, जहाँ पर पितरों को प्रॉपर मान सम्मान दिया जाता है, उनके वंशजों के द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। और मैं इसके बारे में और भी कुछ आपको बताना चाहूँगी कि जो पितर हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो देव पितर होते हैं और दूसरे होते हैं कि मनुष्य पितर। तो इनकी भी हमारे ग्रंथों में व्याख्या की गई है। हमारे जैसे ऋग्वेद, हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हमारा शास्त्रों में है वो ऋग्वेद, और ऋग्वेद के पश्चात जितने संहिताएं लिखी गई हैं, ब्राह्मण लिखे गए हैं और भी बहुत सारे ग्रंथ पुराण लिखे गए हैं,
सब में ही पितृपक्ष की और पितरों के बारे में जिक्र है कि कैसे उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, उनकी कैसी गति होती है और पुत्र के क्या कर्तव्य होते हैं। ये इनकी बहुत ही सुंदर व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है कि किस तरीके से जो हमारा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट होता है मृत्यु के पश्चात, और किस तरीके से उसका आगे जाकर पितरों में विलय होता है। तो ये पूरी की पूरी जो व्याख्या है उसके अनुसार ही हम 16 दिन के ये पर्व मनाते हैं। तो इसके बाद हम नेहा जी कुछ और भी चीजों को शामिल करेंगे। जैसे मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी कि 2 तरह के देवता होते हैं। तो देवता जो हैं वो दिव्य जो देव पितर होते हैं वो जो हैं वो यम, आर्यमा, सोम, कुछ ये जो देवता देव पितर की संज्ञा में आते हैं। तो हम इनके निमित्त हम कुछ दान पुण्य करते हैं, हवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है वो माध्यम है वहां तक आपके यज्ञ भाग को पहुंचाने का, पितरों तक और देव तक। तो अग्नि की भी स्तुति की गई है हमारे शास्त्रों में। और भौतिक शरीर के प्रति वो बहुत ज्यादा, जो मृत शरीर है या मृत जो आत्माएं हैं वो अपने भौतिक जीवन के प्रति बहुत ज्यादा मोहासन्न न हो, इसके लिए हमारे यहाँ पर इस समय पिंड कर्म किया जाता है। पिंड कर्म में जौ और आटे का जो मिश्रण होता है उसमें तिल और घी ये मिलाकर पिंड कर्म की क्रिया की जाती है, ताकि उनका जो स्वरूप है वो भौतिक जीवन को छोड़कर और आध्यात्मिक और पितरों की तरफ मूव कर सके। तो इस सीमा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वेदों में पितृपक्ष की व्याख्या किस तरीके से की गई है हमारे धार्मिक ग्रंथों में? जी, उसी के बारे में हम बता रहे थे कि जो पितृपक्ष है उसकी महत्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने उनको देवतुल्य माना है। 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं। एक तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है पितृ ऋण, जिससे कि मुक्ति होना बहुत जरूरी है। और ये 15 दिन उस पितृ ऋण से मुक्ति का समय होता है कि रोज हम उन्हें जल अर्पित करें और अग्नि के माध्यम से उन्हें कुछ हम उनका यज्ञ भाग पहुंचाएं ताकि उनकी तृप्ति हो सके उसमें। तो हम अभी कुछ पितरों की बात कर रहे थे, इसमें हमने देव पितर का जिक्र किया था कि देव पितर जैसे आर्यमा है जो प्रधान देव है, उसमें यम है जो कि न्यायाधीश माने जाते हैं, और हम इसके आगे लेते हैं कि सोम है, और जो मनुष्य पितर हैं उनमें भी 2 है, एक सपिंडक हैं और दूसरे हैं सपिंडक वो पितर होते हैं जो कि 3 पीढ़ियों तक के जो हमारे हैं पितर, जैसे कि पिता, उनके पिता मतलब दादा, और उनके पिता मतलब परदादा। तो उन 3 पीढ़ियों तक का जो हम पिंडदान करते हैं वो कोई भी वंशज कर सकता है, चाहे वो माता की तरफ हो चाहे वो पिता की तरफ हो। तो इस तरीके से ये सपिंडक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो उसके ऊपर के होते हैं, तो उसके लिए उतना विधान नहीं है, लेकिन 3 पीढ़ियों तक का शांति आपको अपने पितरों की जरूर करनी चाहिए। और मृतात्मा का भटकाव ना हो इसके लिए आपने गीता भी पढ़ी होगी नेहा जी, गीता के 9वें अध्याय में भी हमारे पितरों का जिक्र आया है, और मृतात्मा का भटकाव ना हो इसके लिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हम गीता के 9वें अध्याय का हम पाठ करते हैं। अब श्राद्ध पक्ष में कौन कौन से कर्म करने चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कि हम पितरों को प्रसन्न कर सकें और पितृ दोष हमारे यहाँ ना लगे। तो श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य है। मतलब श्राद्ध कर्म का मतलब एक तो 15-16 दिन जो है, मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये करीब 16 दिन होते हैं। तो ये 16 दिन जो है आप पीपल को जल प्रदान करें। जल में जौ, तिल, चीनी, चावल, थोड़ा सा कच्चा दूध आप अगर समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें देवताओं के साथ साथ में पितरों का भी वास होता है। और साथ ही जिस दिन आपके पितर को, मतलब 3 पीढ़ी तक के सपिंडक पितर की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन भी उनका दिन होता है, जैसे पूर्णिमा है या चतुर्दशी है, तो उस दिन हम उन्हें उनके लिए उचित व्यवस्था करें उनके दान पुण्य की, और यथोचित दान करना चाहिए। यथोचित दान मतलब 15-16 दिन हमें यथोचित दान क्या करना चाहिए? जो वस्त्र चाहते हैं उन्हें वस्त्र, जो भोजन की इच्छा रखते हैं उन्हें भोजन,
अगर उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है तो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है उस चीज़ का दान करना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम अमावस्या को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़ में पूजा करनी चाहिए, घर में धूप दीप दिखाना चाहिए, कपूर की गूगल और कपूर की धुनी पूरे घर में दिखानी चाहिए, जिससे कि आपका शुद्धि हो सके और पितर शांत रहें। फिर हम देखते हैं वास्तु दोष भी कहीं ना कहीं बता देता है कि कहीं अगर पितृ दोष है तो वास्तु में भी उसका जिक्र आता है। कोई ना एक एंगल होता है साउथ वेस्ट और कुछ एक दिशाएं होती हैं जहां पर जो पितरों का स्थान होता है, अगर वहां पर कोई दोष है तो उसे भी चेक करवा लेना बहुत जरूरी होता है। तो अपने घर का वास्तु भी दिखवाएं अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो। और गया जी करवाना चाहिए। गया जो एक ऐसा धाम है जहां पर पितृदोष की शांति होती है। अगर पितृ कोई आपके नाराज हैं तो वहां पर जाकर उनकी शांति की जा सकती है। भागवत कथा, भागवत कथा से भी पितृ शांत होते हैं। तो किसी भी मंदिर में या फिर तीर्थ स्थान पर या फिर नदी के किनारे भागवत कथा का पाठन वचन करवाने से और उसे जितने भी लोग सुने उसके सुनने से भी पितृदोष शांत होते हैं। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना जो कि पितृदोष को नाश करने के लिए काफी उपयोगी कारगर रहता है। इसके अलावा रिग्रेशन थेरेपी भी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कि एंसेस्टर हीलिंग की जाती है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने पितरों को शांत करने के लिए ये थेरेपी भी बहुत कारगर है। हम इस तरह की थेरेपी करते हैं, अगर आप चाहें तो वो हमसे करवा सकते हैं। तो सपने में अगर आपको पितर दिखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके असंतोष को प्रकट करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं पितर सपने में तो नहीं आते आपके, अगर सपने में भी आते हैं तो उसकी शांति का उपाय कीजिए। और अब हम इस बार 16 दिन के समय में किस समय पितरों को जल दे सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 11:30 से 12:30 का समय जो दोपहर का है उस समय पर आप पितरों को जल दें। और अगर जो जिस बर्तन से, जैसे लोटा, जिस लोटे से आप जल देते हैं वो तांबे या कांसे का हो तो बहुत ही अच्छा है। स्टील का या लोहे का बर्तन अवॉइड करें और अगर वो ना हो तो चांदी का भी लिया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि इस समय जो ब्राह्मण भोज कराया जाता है वो डायरेक्ट पितरों को मिलता है। तो जिस दिन तिथि है उस दिन ब्राह्मण भोज कराएं, जिस दिन आपके पितर का दिन है। और जो पितर हैं वो आपके परिवार की रक्षा कवच हैं, तो उन्हें उचित प्रसन्न करें और प्रसन्नता से ही आपका उद्धार होगा और आपको रक्षा कवच की तरह वो पूरे साल प्रोटेक्ट करेंगे। और अगले साल फिर जब पितर पक्ष आए फिर उन्हें इनवाइट करें। तो अब हम ब्राह्मण भोज के बाद एक दान देते हैं, उस दान में क्या विशेष होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, तो कुछ खास चीज़ों का दान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं कि तिल का दान हम कर सकते हैं। तिल का दान करने से जो ग्रह और नक्षत्र के जो बाधा होती है वो बाधा दूर होती है। और इसके साथ ही बहुत सारे अन्य दान भी हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र का दान, नमक का दान। तो इस तरह के बहुत सारे दान हैं जो हम कर सकते हैं। छाते का दान, चांदी का दान, जैसे चंद्रमा, हम ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पितृलोक से नीचे की अवस्था है, तो चंद्रमा चंद्रलोक से होते हुए ही पितृलोक की गति होती है। तो चांदी का दान, और अगर चांदी का दान नहीं कर सकते हैं तो चंद्रमा की जो दूसरी वस्तुएं हैं, चावल, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान भी हम कर सकते हैं चंद्रमा के दान के लिए। और वस्त्र दान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पितर जो हैं ऐसा माना जाता है कि पितरों को भी सर्दी गर्मी का एहसास होता है। तो जब हम वस्त्र दान करते हैं तो उससे उनको भी बहुत संतुष्टि मिलती है। और गुड़ का दान, जो चूंकि एक स्वीट है, मिठाई है जो कि गन्ने के रस से बनती है, तो गुड़ का दान भी पितरों को करना चाहिए, जिससे वो संतुष्ट होते हैं और उससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ में छाता, ऐसा बोलते हैं कि छाते का दान करने से पितरों की छत्र छाया बनी रहती है हमारे ऊपर, तो छाते का दान भी उन्हें करना चाहिए। नमक का दान करने से ऐसा माना जाता है कि प्रेत बाधा नहीं होती है, तो नमक का दान भी इम्पॉर्टेंट है। घी का दान, खासतौर पे जो गाय का घी है उसका दान करना चाहिए। तो जो पात्र है, पात्र के समेत ही घी का दान कर देना चाहिए, जिससे कि जो गृह क्लेश है उससे मुक्ति मिलती है। अनाज जो है, जैसे दाल, चावल और जो आटा, अनाज का दान करने से वंश वृद्धि में रुकावट नहीं आती। और अगर जूते चप्पल, जो भी क्रूर ग्रह हैं, जैसे राहु है, शनि है, तो क्रूर ग्रहों की शांति के लिए
हम जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। तो सीमा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि पितृ पक्ष में ऐसा क्या होता है जो वर्जित होता हो, कोई काम ऐसा जो वर्जित है पितृ पक्ष में? जी, पितृपक्ष में काफी सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इस समय पर सात्विक व्यवहार अपनाना चाहिए। सात्विक व्यवहार के साथ ही घर के जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें यथोचित सम्मान करना चाहिए, अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए। और साथ ही के साथ में हम देखते हैं कि इस समय पे कुछ जो भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे कि शादी है, विवाह है, सगाई है या फिर गृह प्रवेश है, नामकरण संस्कार है, इस तरह के मांगलिक कार्य इस समय पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मांगलिक इस समय ये समय है वो पितरों का समय है। तो मांगलिक कार्यों को रोककर इस समय उनकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। जी जी, अगर हम पितृ पक्ष में कुछ हमसे गलती हो जाती है, जिसे पितृ दोष कहते हैं, उसके लिए अगर हम किसी को भूल चूक हो जाती है, हम किसी को याद नहीं रख पाते हैं, जनरेशन चेंज हो जाती है, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं रहती, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक चीजें की गई हैं जिससे वो भूल चूक माफ कर सकते हैं? जी, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कोई भूल चूक हो जाती है तो आप उसके लिए नारायण नागबली की पूजा कराएं या फिर गया जी में श्राद्ध कराएं। और अगर ये चूंकि लंबी पूजा होती है, अगर आप पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए कि आप ये सब करें, तो अच्छा है कि आप हर अमावस्या को कुछ पितरों के निमित्त कुछ अनाज का दान और कुछ दान करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें, जिसमें कि थोड़ा कच्चा दूध, जौ, तिल, चीनी, चावल ये सब सम्मिलित हो। जी जी सीमा जी, क्या कुछ भोज में देना चाहिए, कुछ विशेष रहता है पितृ भोज में? जी, तो पितृभोज में हम कुछ चीजों को खास तौर पर शामिल कर सकते हैं, जैसे कि तिल उनका होना चाहिए, गंगाजल, दूध, शहद, घी और तिल, इन चीजों का खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। और जो उनको पसंद हो, खास तौर पर जैसे कि आपके जो पितर हैं, मान लीजिए दादाजी हैं, अगर उनको कोई खास चीज पसंद है तो वो पसंद की चीज उनकी जरूर बनानी चाहिए। साथ ही उड़द दाल के बड़े, दूध से बनी हुई चीजें जैसे रायता है, खीर है, वो जरूर सम्मिलित करनी चाहिए। और मालपुए और तुरई की सब्जी खास तौर पर आज के दिन बनानी चाहिए पितृपक्ष पर। सीमा जी, कैसे पता चलेगा कि पितृदोष क्या होता है, मतलब किस तरीके से पितृदोष लगता है, किन गलतियों से पितृदोष लगता है? जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पितृदोष जिससे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि वंश वृद्धि नहीं होती है किसी के यहाँ, जैसे कंसीव नहीं हो रहा है या फिर बहुत जल्दी जल्दी अबॉर्शन हो जा रहा है, तो वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है पितृदोष की। तो वंश वृद्धि नहीं होना एक कारण है। साथ ही छोटी उम्र में डेथ हो जाना, जैसे बच्चा हुआ लेकिन छोटी उम्र में डेथ हो गई, या फिर अचानक से किसी बीमारी से डेथ हो जाना, तो अपनी पूरी उम्र किए बिना ही अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पितृदोष में शामिल होता है। साथ ही साथ स्वप्न में अगर पितृ नजर आए तो वो पितृदोष का कारक है। कोई बीमारी आपको बहुत जटिल बीमारियां कोई आ रही हैं तो वो भी पितृदोष के कारक होती हैं। साथ ही और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी के विवाद ऐसे अगर आ जाते हैं तो कोर्ट कचहरी के विवाद भी पितृदोष के कारक हो सकते हैं। धन उचित नहीं मिल पाना, धन की समस्या होना पितृदोष कारक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जो पितृदोष की कैटेगरी में आते हैं और अलग अलग तरीके से हम पितृदोष को शांत कर सकते हैं। चाहे तो हम पूजा पाठ विधि विधान से करें, चाहे वास्तु दोष उसके शांत करके करें, या फिर रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू हम उसका उपचार करें। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम पितृदोष की शांति कर सकते हैं। पितृदोष को प्रसन्न किस तरीके से किया जा सकता है? पितरों को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। बाकी जो कर्म हमें बताए गए हैं वो कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन सबसे जरूरी है कि इंटरनली हम उन्हें रिगार्ड करें। आज हम जो कुछ भी हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हैं। चाहे अगर आप देखते हैं कि अक्सर हम नेहा जी बात करते हैं कि वो अपने पिता की तरह दिखता है, वो अपने दादा की तरह दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा भौतिक शरीर और कहीं ना कहीं हमारा जो स्पिरिचुअलिटी से जो हम कनेक्टेड हैं, या आज हम जो तरक्की कर रहे हैं, जो आज हमने धन कमाया है, कहीं ना कहीं वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है और हम उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका रिगार्ड अगर हमारे अंदर रहता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और वो बहुत प्रसन्न रहेंगे। और बाकी जो रिचुअल हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका भी हमने डिस्कशन किया है, वो रिचुअल भी हमें फॉलो करने चाहिए।
जी सीमा जी, कई बार ऐसा होता है कि अब जनरेशन अलग हो गई है, जहां आज की जनरेशन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती नहीं है। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी होता है पितृपक्ष में भोज खिलाना और अपने पितरों को याद करना? देखिए, एक ये हिंदू धर्म ही है, बाकी किसी धर्म में इतनी सूक्ष्म व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन एक ये हिंदू धर्म ही है जहां पर ये भी बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मतलब इतनी डिटेलिंग, इतना बड़ा साइंस किसी भी धर्म में नहीं है। तो ये तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इन चीजों के बारे में जानकारी है, और हमारे पितर, हमारे पूर्वज, हमारे ग्रंथ, हमारे लोग हमें इस बारे में समझाते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। अब चूंकि साइंस जो है, आज के बच्चे साइंस को मानते हैं। हमारे अंदर जो डीएनए है, नेहा जी आप कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं ये डीएनए हमारे 14वीं पीढ़ी में भी हो सकता है कि ये जो मेरी आंखें हैं वो मेरी 14वीं पीढ़ी की किसी व्यक्ति से मिलती हो। तो चूंकि ये डीएनए वहां से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंदर रिगार्ड, क्या आज की नई युवा पीढ़ी रिगार्ड तो रख सकती है कि हाँ ये हमारे पूर्वज हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ पर चाहे वो मेरी माता पक्ष हो चाहे वो पिता पक्ष हो, ये दोनों का जो ऋण है वो ऋण मेरे ऊपर है। क्योंकि आज मैं अगर आपके सामने बैठकर इतने अच्छे से ये प्रोग्राम कर पा रही हूँ तो उस ऋण से मैं कहीं भी मुक्त नहीं हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है जब हम उस ऋण से उनको थोड़ा सा रिगार्ड दें। वो कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ सम्मान और प्यार चाहते हैं, हम उन्हें सिर्फ याद करें, वो सिर्फ इतना चाहते हैं। और ये सब तो सिर्फ एक बहाने हैं कि हम पीपल को जल चढ़ाएं। मतलब ये एक समझ लीजिए बहाने कहने का मतलब उन्हें याद करने का एक तरीका है कि हम इस तरीकों से उनको याद करें, उनको उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। जी सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और इस विषय पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीमा जी, जिन्होंने पितृपक्ष को लेकर विशेष जानकारी दी है। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।